शिकाडाई बहुत परेशान होता है रियोगी के जाने की वजह से और पीछे से उसके टीम के मेंबर भी आ जाते हैं, इनोजिन और चोजो। चोजो कहती है हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? शिकाडाई कहता है कुछ नहीं। इनोजिन कहता है हमें बुलाया गया है, चलो चलते हैं। शिकाडाई कहता है क्यों? चोजो कहती है कामिनारी कंपनी में मसला बना हुआ है, चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं रोड पर होते हैं कुछ प्रोटेस्टर्स जो कि जा रहे होते हैं कामिनारी कंपनी की तरफ। उन्होंने बैनर उठाए होते हैं और सारे जा रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं उनके ऊपर मार्क होता है और वो लोग गेंजुत्सु के अंदर होते हैं। ऊपर ब्याकुया गैंग का लीडर होता है जिसने उनको गेंजुत्सु में डाला होता है। वो देखकर बड़ा खुश होता है, कहता है रियोगी मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी इतने अच्छे से काम करेगी। हम प्रोटेस्टर को यहाँ छोड़ सकते हैं और जो केओस है वो बरकरार रहेगा। तो ऊपर रियोगी शिकाडाई के बारे में सोच रहा होता है कि उसे पता चल गया कि मैं ब्याकुया गैंग से हूँ। फिर उसका लीडर पूछता है क्या हुआ रियोगी? कहता है कुछ नहीं, मैंने सुना आपने जो कहा। कहता है चलो अपनी क्रस्ट ऑफ नाइट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। और फिर सोचता है कि तुम अब अपनी चाल नहीं चलोगे, अगर तुमने अपनी चाल चली भी तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। शिकाडाई फिर हमें दिखाते हैं लीफ पुलिस स्टेशन के बाहर सभी गैनिन खड़े होते हैं। पुलिस वाला कहता है कल पूरे विलेज के अंदर इन्हें फैलाया गया जिसमें लिखा होता है कि हिडन लीफ विलेज फिर से पैदा होगा। सारे लोग रात के वक्त कामिनारी कंपनी के सामने आ जाओ जो कि इस विलेज का सिंबल है और हम वहाँ पर ट्रू जस्टिस के लिए जाएंगे। कीबा कहता है वो खुद को समझते भी क्या है। चोजी कहता है जितनी भी प्रॉब्लम्स बनी है वो सारी इस प्रोटेस्ट की वजह से बनी है। साई कहता है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कहता है आम लोग खतरे में होंगे अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ गया तो। पुलिस वाला कहता है हम ये नहीं होने देंगे, हमने बहुत सारे पुलिस एजेंट्स भेज दिए हैं। कामिनारी कंपनी की सिक्योरिटी काफी टाइट होगी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साई कहता है प्रोटेस्टर्स आम शहरी हैं, निंजास नहीं है, हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कीबा कहता है हम बस उनसे प्यार से बात करेंगे कि आप ये प्रोटेस्ट खत्म करके वापस चले जाओ, हमारा यही मिशन है, समझ आई? बोरुटो काफी उदास होता है, सोच रहा होता है। कोनोहामारू कहता है क्या हुआ बोरुटो? बोरुटो कहता है मुझे इस तरह के मिशंस की आदत नहीं है इसलिए मैं नर्वस हूँ। हम दुश्मन से नहीं लड़ने वाले, हम आम लोगों को रोकने वाले हैं, इससे किसी को चोट लग सकती है इसलिए मैं थोड़ा डरा हूँ। कोनोहामारू कहता है और इसीलिए हम निंजास का ये काम है कि इस बात का पता लगवाना कि हम इसको अच्छे तरीके से किस तरह से रोक सकते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है कि मैं हर टीम को उसकी असाइनमेंट दूंगा, अपनी अपनी पोजीशन में आ जाओ और इंतजार करो इंस्ट्रक्शंस का। फिर सारे बाहर खड़े होते हैं। वहां पर आती है मियोगी, कहती है माफ करना मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। कहती है तुम लोग सबसे क्रिटिकल स्पॉट के अंदर असाइन हुए हो, ये कंपनी के हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनोजिन कहता है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन हमने करना क्या है? कहती है फिक्र मत करो, तुम लोगों के साथ शिकाडाई है इसलिए तुम लोग ठीक रहोगे। फिर शिकाडाई सोच रहा होता है कि वो उसे कहता है कि तुम अभी भी ये सब कर रहे हो, तुम एक सच्चे शिनोबी हो लेकिन फिर भी तुम मुझे पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ बातें करते हो। शिकाडाई को बड़ा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं इवाबे को जो कि हॉस्पिटल में होता है। कहता है ये काम इतना बड़ा है कि जोनिन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सस्पेंडेड क्यों है? मेडल कहता है मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो लेकिन हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हम निंजास के लिए ऑर्डर्स सबसे जरूरी है। इवाबे को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कामिनारी कंपनी दिखाते हैं जहां पर बाहर लीफ शिनोबी खड़े होते हैं। अंदर दिखाते हैं डेंकी को जो कि देख रहा होता है। कहता है सब लोग अपना ध्यान रखना। फिर शिकाडाई उन्हें मैप दिखाता है। चोजो कहती है तो ये है सारे प्रोटेस्टर्स। कहती है अगर ये लोग आगे बढ़े तो बहुत तबाही मच सकती है। इनोजिन कहता है डैड और बाकी सब बिल्डिंग के फ्रंट पर खड़े हैं, मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। शिकाडाई सोचता है कि मुझे ये सब जाना पहचाना लग रहा है। चोजो कहती है शिकाडाई इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? इनोजिन कहता है मुझे क्या पता होगा, ये तो काफी देर से ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर चोजो मैप को देखती है, कहती है कि जितने भी पीसेज इसमें नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जो गेम ये खेलता है। इनोजिन कहता है शोगी? कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर शिकाडाई को कुछ याद आता है और उसकी बात याद आती है जिसमें वो कहता है कि मेरा डीकॉय मूव हमेशा काम करता है और तुम हमेशा उसमें हार जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिस वजह से मुझे बहुत सी ओपनिंग्स मिलती हैं। फिर शिकाडाई कहता है इनोजिन यहाँ पर क्या है? इनोजिन कहता है मुझे
नहीं लगता वहाँ कोई होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी की ज़रूरत भी नहीं है। कहता है ये बिल्डिंग, कहता है ये वही जगह है जहाँ पर ब्रूटो आजकल बहुत जा रहा है, ये कटास्के का रिसर्च लैब है। फिर शिकाडाई को याद आता है, कहता है ये एक डीकॉय है, मुझे लगता है कि उनका जो असली टारगेट है वो रिसर्च लैब है। फिर क्लॉक को देखता है, जोजो कहती है रात के खाने का वक्त होने वाला है। इनोजिन कहता है कुछ हुआ है, प्रोटेस्टर्स आने वाले हैं। फिर उसे याद आता है, पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग गैनिन हो और तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं करोगे, तुम लोग चीजें ऑब्जर्व करोगे, रिपोर्ट करोगे, तुम बिल्कुल भी लड़ोगे नहीं। जोजो कहती है इस तरह से क्या कर रहे हो, तुम्हें चिप्स खाने हैं। फिर शिकाडाई चिल्लाने लगता है, कहता है मैं क्या करूं, कहता है मुझे बस एक बात याद आई। वो भागने लगता है और कामिनारी कंपनी की तरफ जाने लगता है। जोजो कहती है ये क्या था। इनोजिन कहता है पता नहीं। फिर वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। बोरुटो कहता है इस जगह क्यों, मुझे नहीं लगता कि वो प्रोटेस्टर्स और ब्याकुया गैंग यहाँ आएंगे। सारदा कहती है हम मिशन पर हैं और हमें एहतियात करनी होगी। बोरुटो कहता है काश हम वहाँ होते जहाँ पर एक्शन है। ऊपर से देखता है शिकाडाई जा रहा होता है और पीछे से उसकी टीम भी जाने लगती है। फिर बोरुटो भी उसके पीछे जाने लगता है। सारदा कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मिचकी कहता है मुझे लगता है कुछ हुआ है। बोरुटो की इंस्टिंक्ट हमेशा सही होती है। फिर बेल की आवाज आती है और प्रोटेस्टर्स वहां से गुजरने लगते हैं। मिचकी कहता है अब कोई ऑप्शन नहीं, हमें इन्हें खुद रोकना होगा। कहती है अब ये मेरी गलती नहीं होगी अगर बाद में हमें डांट पड़ी तो। फिर वो वहां जाने लगते हैं और प्रोटेस्टर सारे वहां पर आ रहे होते हैं। चोजी कहता है कि भाई ये निंजाज नहीं है तो किसी किस्म का भी निंजुत्सु इस्तेमाल मत करना। कहता है ठीक है। फिर उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोकते हैं। दूसरी तरफ हमें कटास्के की लैब दिखाते हैं जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। ब्याकुया गैंग वहां पर सभी को मार रही होती है और लैब में जाती है। सामने कटास्के खड़ा होता है, उसके हाथ में कुछ होता है। वो लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए। कटास्के कहता है तुम ब्याकुया गैंग हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम लोग सिर्फ कामिनारी कंपनी में ही इंटरेस्टेड हो। कहता है हाँ विलेजर्स ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हमारा असल टारगेट कुछ और है, तुम्हारा निंजुत्सु डाटा। दूसरी तरफ बोरुटो और बाकी सब वहां पर भागते हुए जा रहे होते हैं। बोरुटो कहता है ब्याकुया गैंग का रियल टारगेट मिस्टर कटास्के की लैब है। कहता है मुझे ऐसा ही लगता है, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है। जोजो कहती है तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। इनोजिन कहता है तो तुम बस वैसे ही जाकर वहां चेक करने लगे हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। कहता है लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोजो भी यही कहती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी, हम टीम है। बोरुटो कहता है जल्दी करो, हम लैब पहुंचने वाले हैं। फिर हमें कामिनारी कंपनी दिखाते हैं। बाहर प्रोटेस्टर्स होते हैं जिन्हें रोका होता है और अंदर सारदा और मित्सुकी होते हैं। डंकी वहां आता है, कहता है सारदा, कहता है मैं प्रोटेस्टर्स की मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा था, कुछ तो गलत है यहाँ। कहती है क्या। कहता है जो इनके एक्शंस है वो इनके कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है। फिर सारदा अपनी शायरिंग गन एक्टिव करती है और फिर उससे गैंजुत्सु के मार्क नजर आते हैं। कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मित्सुकी पूछता है क्या। फिर हमें कटास्के की लैब दिखाते हैं। वहां पर बोरुटो और बाकी जाते हैं, देखते हैं सारे इंजर्ड होते हैं। फिर बोरुटो कहता है कटास्के किधर है। फिर बोरुटो और शिकाडाई अंदर जाते हैं। वो देखते हैं वहां कटास्के लेटा होता है। बोरुटो कहता है क्या आप ठीक हो। कटास्के कहता है मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। बोरुटो कहता है क्या ब्याकुया गैंग आई थी। कहता है हाँ प्लीज जाकर उन्हें पकड़ो। कहता है उन्होंने मुझे नॉकआउट किया और मैग्नम ओपस चुरा लिया। कहता है मैग्नम ओपस क्या है। कहता है क्या तुम जल्दी से जाओगे, मैंने उनके लीडर के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा दिया है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पर वो उसकी तरफ एक इंसेक्ट बेचता है जो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर उसे टैब देता है। कहता है यंग लॉर्ड ये ले। कहता है ये क्या है। कहता है जब तक आपके पास ये है आप उन्हें ट्रैक कर सकते हो, बेशक आप किसी का चाकरा भी सेंस ना कर सको। कहता है ये तो बड़ा अमेजिंग है। कहता है प्लीज आप मेरा मैग्नम ओपस ले आओ। कहता है हाँ ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें दिखाते हैं कामिनारी कंपनी। डंकी का फादर वहाँ होता है, ऊपर से देख रहा होता है। फिर पुलिस वाले से कहता है तुम्हें यकीन है कि सब ठीक है, प्रोटेस्टर्स बहुत ही बढ़ रहे हैं बाहर। कहता है फिक्र मत करें, हम ये कंपनी प्रोटेक्ट करेंगे। फिर बाहर डंकी आता है। कहता है मिस्टर कोटरो। कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ, तुम अभी सस्पेंशन में हो। कहता है हाँ मैं समझता हूँ। कहता है कुछ है जो मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कहता है चलो बताओ। कहता है ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं है। पुलिस वाला कहता है क्या कहना चाह रहे हो। कहता है जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी गर्दन पर ये निशान है। कहता है क्या कहा तुमने। डंकी कहता है वो गैंजुत्सु में हो सकते हैं। पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आता है। कहता है हम इसका पता
लगवाते हैं। तुमने अच्छा काम किया। कहता है हाँ। फिर डंकी का फादर बोलता है, कहता है रिपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। डंकी कहता है शुक्रिया। फिर दूसरी तरफ ब्याकुया गैंग को दिखाते हैं जो वहां से भाग रहे होते हैं। फिर एक बंदा पूछता है, बॉस ये क्या चीज है, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं लग रही। उनका बॉस कहता है कि ये एक बहुत ही कीमती स्टोरेज डिवाइस है। फिर वो लड़का पूछता है, आपको ये क्यों चाहिए। कहता है दुनिया में जितने भी निंजुत्सु हैं सभी इस स्टोरेज डिवाइस के अंदर रिकॉर्डेड हैं, ये बहुत ही कीमती डाटा है। कहता है जितने भी सीक्रेट निंजुत्सु हैं और जितने भी केके गेंकाई हैं सब इसमें है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चाहिए। फिर वो आदमी कहता है इसका मतलब है इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। कहता है अब तक हमने जितने भी हाथ मारे हैं इसके सामने वो कुछ भी नहीं। फिर वो आई स्टाइल यूजर ये सुन रहा होता है, कहता है कि ये जो डाटा है ये लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। फिर वो वहां रुकता है, कहता है हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही सेल्फिश होगा अगर हम इसे अपने पास रखेंगे, हमें इसे सबको शेयर करना होगा, जब सही वक्त आएगा हम इसे शेयर करेंगे सबके साथ, और यही एक ट्रू जस्टिस है। फिर हमें दिखाते हैं ऊपर से चोजो आती है, उन पर अटैक करती है, वो उसे ब्लॉक करते हैं। चोजो कहती है हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर पीछे से ब्रूटो और बाकी आते हैं। ब्रूटो कहता है हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शिकाडाई आई स्टाइल यूजर को देखता है, वो अपना मास्क पहनता है। उनका लीडर पूछता है कि तुमने हमें कैसे ढूंढा। कहता है भागने का कोई फायदा नहीं, मिस्टर कटास्के की साइंस ने हमें बताया कि तुम कहाँ हो। फिर उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी देखता है, कहता है बॉस आपके पीछे कुछ है। तो वहां पर एक बग होता है, वो उसे तोड़ देते हैं। कहता है हमने पूरा ख्याल रखा था कि कोई हमारा चाकरा डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन साइंस ने मुझे ढूंढ लिया। ब्रूटो कहता है वो चीज वापस करो, वो मिस्टर कटास्के की है, उनकी कीमती। फिर ब्रूटो को उसका नाम भूल जाता है, कहता है मैं भूल गया, क्या कहते हैं इसे। फिर वो हंसता है, कहता है तुम हमारे पीछे बिना कुछ जाने आ गए। कहता है ये सिचुएशन तुम बच्चों वाली नहीं है। कहता है चुप करो, ये जो भी है वापस करो। उसकी तरफ बढ़ता है, हमला करता है, उसके सामने कोई आता है, उसे रोकता है। कहता है बॉस आप जाओ यहाँ से, हम इन्हें रोकते हैं। कहता है ठीक है, और साथ खड़े लड़के को कहता है तुम मेरे साथ आओ। शिकाडाई उनके पीछे जाने लगता है, ब्रूटो भी जाता है। फिर इनोजिन वहां रह जाता है। इनोजिन चोजो से कहता है हम भी यहाँ से जाएं। कहती है हाँ, लेकिन हम पहले इनसे डील करेंगे। फिर उनसे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रोटेस्टर्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ पर एक प्रोटेस्टर बोल रहा होता है कि कामिनारी कंपनी इतनी मेहनत से लोगों से काम करवाती है और सारा प्रॉफिट ले लेती है। फिर वहाँ पर आती है मीराए, कहती है तुम्हें ये स्टोरी किसने सुनाई। कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो सोचने लगता है कि वो कौन था। तो मीराए कहती है तो ये सच है। कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर कोटेरो ने कहा, ये गैंजुत्सु में है। फिर वो जुत्सु रिलीज करती है। फिर वो आदमी कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बाकी सब लोग यहाँ क्या कर रही हैं। फिर सारदा और बाकी ये सब देखते हैं और उनकी तरफ जाते हैं गैंजुत्सु रिलीज करने के लिए। दूसरी तरफ इनोजिन लड़ रहा होता है, वो सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करके हमला करता है एक बंदे पे, और दूसरी तरफ चोजो एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है, वहां पर 2 लोगों को मारती है। इनोजिन कहता है लगता है कि तुम आखिरी बचे हो। फिर वो बंदा कहता है तुम लड़के नाक में दम कर रहे हो। फिर वो फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है और फॉक्स फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके उनकी तरफ आग भेजता है। इनोजिन के बीस्ट को मारता है, फिर उनकी तरफ आग फेंकने लगता है। चोजो पीछे जाकर गिरती है। फिर वो बंदा कहता है अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो फ्रीज हो जाता है। फिर देखते हैं पीछे से शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है कोई, और वहां पर आता है शिकामारू और उसे नॉकआउट कर देता है। कहता है तो ये है ब्याकुया गैंग। कहता है तुम लोगों ने अच्छा मैनेज किया। इनोजिन कहता है शुक्रिया। कहता है वैसे गैनिन को लड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये एक अर्जेंट काम था तो हम इसे छोड़ सकते हैं। चोजो कहती है आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। कहता है क्योंकि मैंने मित्सुकी से बात की, उसने बताया कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं सारदा और बाकी सब गैंजुत्सु रिलीज कर रहे होते हैं। फिर उनके गैंजुत्सु रिलीज होते हैं, ऊपर नरूटो खड़ा होता है, कहता है सुनो, मैं चाहता हूँ कि सब मेरी बात सुनो। कहता है कामिनारी कंपनी के बारे में बहुत अफवाहें चल रही हैं, लेकिन जो इसके पीछे थे वो ये लोग हैं। फिर शिकाडाई को दिखाते हैं जिसने ब्याकुया गैंग को पकड़ा होता है। पूछते हैं ये कौन है। शिकाडाई उनमें से किसी का मास्क उतारता है। फिर वहां पर एक बंदा बोलता है, कहता है इस बंदे ने मुझसे एक बार बात की थी। नरूटो कहता है इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं, और फिर उन्होंने तुम पर गैंजुत्सु का इस्तेमाल किया कि तुम लोग इनके झूठों पर यकीन कर लो। फिर एक बंदा कहता है हाँ ये सही कह रही है। नरूटो कहता है मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि होश
नहीं है। फिर वो अपने क्लोन भेजता है नीचे। कहता है इस विलेज में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। कहता है इस दौरान बहुत सारे लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम लोगों ने बहुत सब्र किया लेकिन चीजें बदली नहीं। कहता है थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर दुनिया बना सकें। कहता है मैं चाहता हूँ कि लीफ विलेज एक ऐसा विलेज हो जहाँ पर हर कोई खुश रहे और अपनी जिंदगी एंजॉय करे। इसके लिए हमें विलेज के हर इंसान की जरूरत है, तो प्लीज हमारी मदद करें। हम मिलकर अपने विलेज को बदलेंगे। फिर वो क्लैपिंग करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। खैर वहाँ नारुतो केओस को रोक लेता है, फिर पीछे मुड़ता है, कहता है कि चलो अब अपना काम करते हैं। दूसरी तरफ हमें शिकाडाई को दिखाते हैं। कहता है शिकाडाई और बोरुतो उसके पीछे गए हैं। इनोजिन कहता है हाँ। कहता है आपको उनके पीछे जाना चाहिए। कहता है काश मैं जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रोटेस्टर्स का जो केओस है वो भी रुका नहीं। सभी के इमोशंस बहुत हाई हुए हैं। नारुतो के लिए भी दुश्मन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हमें ये उन पर छोड़ देना चाहिए। कहता है मुझे ये तो समझ आती है कि बोरुतो उनके पीछे क्यों गया, लेकिन शिकाडाई भी उनके पीछे चला गया। इनोजिन कहता है हाँ, और वो बड़ा डिटरमेंट लग रहा था। पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। कहता है अच्छा तो वो डिटरमेंट लग रहा था। तो फिर कहता है चलो अपनी पूरी कोशिश करना मेरे इडियट सन। फिर हमें दिखाते हैं बोरुतो और शिकाडाई को जो कि उनके पीछे जा रहे होते हैं। ट्रेन की आवाज आती है। शिकाडाई कहता है ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आती है तो उनका लीडर कहता है बहुत अच्छी टाइमिंग है, जैसा हमने प्लान किया था, और वो उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फिर बोरुतो और शिकाडाई उसका पीछा करते हैं और वो भी भागते हुए उस ट्रेन के पीछे जाते हैं। बोरुतो कहता है वो भाग जाएंगे। कहता है हाँ। फिर दोनों जंप करते हैं, ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फिर उनका लीडर कहता है अब जबकि हम इस ट्रेन पर हैं हम बॉर्डर की दूसरी साइड पर होंगे, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बोरुतो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर वहाँ बोरुतो और शिकाडाई आते हैं। शिकाडाई कहता है चेकमेट। फिर वो लड़का शिकाडाई को देखता है, कहता है शिकाडाई, और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।